गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास 10th का है, जिसका हिंदी होता है निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समतल। जो ये समतल मेरा क्या है, एकदम समतल यानी प्लेन है, इसके बारे में जानेंगे। समतल यानी इंग्लिश में से कहते प्लेन। ये जो हमारा समतल एकदम जो न रुख न चाहिए, इसका साइड चारों तरफ का एकदम समतल है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे। एक ग्राफ बना लेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग ये हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष, इस साइड वाला क्या हो जाएगा एक्स अक्ष। इसे हम लोग क्या कहते हैं क्षैतिज। एक्स अक्ष की रेखा को क्या कहते हैं क्षैतिज। एक्स अक्ष की रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर जो रेखा है इसे कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं क्षैतिज। ये हो जाएगा हमारा वाई अक्ष, वाई अक्ष। इसे क्या कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। एक्स अक्ष की रेखा को कहते हैं क्षैतिज। एडजेक्टिव में पूछ सकता है कि एक्स अक्ष की रेखा को क्या कहते हैं क्षैतिज। इसी तरह पूछ सकता है वाई अक्ष की रेखा को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर। तो सबसे पहले हम लोग इसे दे देंगे एक्स, इसे हम लोग कहेंगे ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा हमारा, ये एक्स हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा। ये वाई, तो हमारा ये कहा जाएगा वाई डैश। ये हो जाएगा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब कहा जाएगा मूल बिंदु। इसे हम लोग ओ से सूचित करते हैं, जीरो, मिड पॉइंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं मूल बिंदु, इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले एक्स हो गया हमारा, एक्स अक्ष की दिशा को कहते हैं क्षैतिज कहते हैं, जो हो गया हमारा एक्स। इधर आ जाएगा एक्स डैश। एक्स यानी क्या होता है, एक्स यानी पॉजिटिव की दिशा। जैसे हो जाएगा यहाँ पर लिख 1.2.3.4.5, इधर लिए 5 तक, इधर बोलेंगे 1 2 3 4 5। एक्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो इधर जाएगा पॉजिटिव में जाएगा, इधर की कैसे जाएगा पॉजिटिव में 1 2 3 4 5। इधर हम लोग आएंगे एक्स डैश की ओर, तो -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह जाएंगे वाई की ओर, 1 2 3 4 5। इधर हम लोग वाई डैश की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 5। तो वाई की ओर बढ़ेंगे तो इधर क्या पॉजिटिव में आ जाएगा 1 2 3 4 5। वाई डैश की ओर रहेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा निगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5। तो हम लोग ये ग्राफ हम लोग समझेंगे। इस ग्राफ के बारे में, इस पर एडजेक्टिव 3-4 क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछता है। इस ग्राफ को बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले एक्स अक्ष की दिशा में जो रहता है उस एक्स अक्ष की रेखा को क्या कहते हैं क्षैतिज। वाई अक्ष की रेखा को क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर। इधर हो गया हमारा एक्स, इधर हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई, इधर हो जाएगा वाई डैश। एक्स यानी पॉजिटिव में, वाई यानी पॉजिटिव में, एक्स डैश मतलब निगेटिव में, वाई डैश मतलब निगेटिव में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो हमारा मिड पॉइंट है, जिसे हम लोग ओ से सूचित किए हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं ओ। इसे हम लोग क्या कहते हैं ओ यानी मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का मान पूछ सकता है, ओ यानी क्या हो जाएगा मूल बिंदु, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का मान कितना होता है मूल बिंदु, तो जो हमारा यहीं से कोई भी अंक जो एक्स है, एक्स डैश है, वाई डैश, तो यहीं से हम लोग का स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट यही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर -1 है -1 है। तो यहाँ से जीरो, यही जीरो से स्टार्ट होता है।
तब मूल बिंदु कितना है वो है, तो मूल बिंदु का मान कितना हो जाएगा, x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, y का भी मान कितना आ जाएगा 0, तो इसलिए मूल बिंदु का मान कितना आ जाएगा 0,0। तो आप लोग से एडजेक्टिव में पूछ सकता है कि मूल बिंदु का मान कितना होता है, तो 0,0। ठीक है, इसी तरह समझेंगे। मूल बिंदु का मान आएगा 0,0। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे इस जो ये कोऑर्डिनेट है ना, और चतुर्थांश या कहते हैं हम लोग पाद, तो ये आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश या पाद। ये हो जाएगा सेकंड पाद। ये हो जाएगा हमारा थर्ड पाद। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ पाद। पाद कहिए या चतुर्थांश कहिए, बात सेम है। तो फर्स्ट, अब कोई पूछ सकता है एडजेक्टिव में क्वेश्चन देता है कि फर्स्ट चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। तो फर्स्ट चतुर्थांश का हम चिन्ह कैसे लिखेंगे, तो जो हमारा x हो गया नू, तो x के सामने क्या है, उसके आगे की तरफ हम बढ़ेंगे सर्कल की तरफ, तो क्या है y। तो y में क्या है, चीज का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो y में हमारा क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में क्या आ जाएगा, पहले प्लस पॉजिटिव है, फिर x के नीचे y के नीचे तो क्या है x है, तो x भी क्या है पॉजिटिव में है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस, यानी फर्स्ट चतुर्थांश में क्या आ जाएगा चिन्ह प्लस प्लस। इसी तरह सेकंड चतुर्थांश या पाद, सेकंड चतुर्थांश में क्या आ जाएगा हमारा, तो इसमें देखिए ये हो जाएगा y, तो y के आगे वाला देखें तो x डैश, तो x डैश में क्या चिन्ह है, x डैश में तो माइनस, तो इसका मतलब माइनस कोमा, और उसके बाद x डैश के उसके साइड में क्या है y, तो y में क्या है हमारा प्लस, तो इसका मतलब सेकंड चतुर्थांश में क्या आ जाएगा माइनस कोमा प्लस। इसी तरह थर्ड चतुर्थांश या पाद में क्या आ जाएगा हमारा, इसमें क्या है वाई डैश, तो वाई डैश क्या है माइनस में, तो माइनस हो जाएगा कोमा, एक्स डैश कितना है माइनस है, तो थर्ड चतुर्थांश में क्या आ जाएगा हमारा चिन्ह माइनस माइनस। इसी तरह फोर्थ चतुर्थांश या फोर्थ पार्ट में हमारा चिन्ह क्या आ जाएगा, ये एक्स है, तो एक्स किस में है प्लस में है, तो पॉजिटिव, और वाई डैश किस में नेगेटिव में, तो इसमें आ जाएगा प्लस और माइनस। फर्स्ट चतुर्थांश में कैसा चिन्ह रहेगा प्लस प्लस, सेकंड में कैसा रहेगा माइनस प्लस, थर्ड में कैसा रहेगा माइनस कोमा माइनस माइनस, फोर्थ में कैसा रहेगा प्लस और माइनस। समझिए कैसे आई, देखिए फोर्थ चतुर्थांश, तो फोर्थ चतुर्थांश कहाँ से आए, तो इसके हम लोग एक से यहाँ से 36 से स्टार्ट किए, तो उसका ऊर्ध्वाधर किए जाएंगे, तो पहले हम लोग ऊर्ध्वाधर लिखेंगे इसके आगे वाला, तो पहले क्या चाहिए इसमें वाई क्या, वाई किस में है प्लस में या निगेटिव में, तो प्लस में है तो प्लस हो गया इसका वाई का, और इसका एक्स का क्या है प्लस ही में है, तो प्लस प्लस हो जाएगा। फिर दूसरे का हम लिखेंगे दूसरा चतुर्थांश का, तो इसमें हमारा एक्स डैश क्या है निगेटिव में है, तो यहाँ जो माइनस हो जाएगा, और वाई कितने में हमारा पॉजिटिव में है, तो माइनस कोमा प्लस हो जाएगा सेकंड में। और थर्ड में देखिएगा वाई डैश कितना है माइनस में है, और एक्स डैश कितना है माइनस में है, तो माइनस कोमा माइनस हो गया थर्ड में। और फोर्थ में क्या आ जाएगा, एक्स किस में है प्लस में है, और वाई डैश किस में है माइनस में, तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि सेकेंड द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है। तो इसमें क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, तो द्वितीय चतुर्थांश, तो हम लोग ये क्या फर्स्ट हो गया सेकंड, तो सेकंड में क्या है द्वितीय चतुर्थांश, तो सेकंड में पहले क्या आ जाएगा एक्स डैश, तो माइनस और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा माइनस कोमा प्लस हो जाएगा। इसी तरह पूछ सकता है फोर्थ चतुर्थांश का सूत्र का चिन्ह क्या होगा, तो प्लस कोमा माइनस, फर्स्ट का पूछेगा तो प्लस प्लस, थर्ड का पूछेगा तो माइनस कोमा माइनस। ये क्वेश्चन होगा, एडजेक्टिव में पूछ सकता है। जो हम
हम लोग एक ले लेंगे लोग पॉइंट, जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, मान लीजिए क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग समझने के लिए एग्जाम्पल, जैसे इसे हम लोग मिटा देते हैं। एक कोई पी ले लेते हैं, पी बिंदु, क्या ले लेते हैं, पी बिंदु जो 2,4 पर काटती है, 2,4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पी, यानी क्या, ये पहला जो होता है ना पी, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो हम लोग इसे हम 2,4 नहीं लिख कर हम लोग लिख सकते हैं p बराबर p, इसका क्या लिखे x, y। तो ये जो हो जाए पहला x का है, ये x, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, भुज, क्या कहते हैं, भुज। और y को क्या कहते हैं, कोटि। x को क्या कहते हैं, भुज, और y को क्या कहते हैं, कोटि। तब कोई पूछ सकता है, क्वेश्चन दे देगा p बराबर कितना है 2,4, 2,4, तो इसमें पूछेगा भुज का मान कितना है, तो भुज का मान कितना हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। तो पहला x, पहला की जगह पर 2,4, तो x की जगह पर क्या है 2 है कि 4, तो x की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा 2, तो भुज कितना हो जाएगा, भुज, तो भुज बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग 2। और इसमें कोटि पूछेगा तो कितना हो जाएगा, कोटि, तो कोटि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x की जगह पर जो रहेगा वो हो जाएगा भुज हो जाएगा, और y की जगह पर जो रहेगा वो कोटि हो जाएगा। तो एग्जेक्टिव में पूछता है कोई आपका दे देगा बिंदु और उससे पूछेगा उसमें भुज और कोटि का मान बताए, तो x की जगह पर जो रहता है वो भुज हो जाता है, और जो y की जगह पर रहता है वो कोटि हो जाता है। तो आप समझिएगा, यही हम लोग बिंदु पॉइंट ले लेते हैं। जो p हमारा क्या है 2,4 है, तो इसको ग्राफ के रूप में दिखाना है। तो p क्या है 2,4, तो x का मान क्या है, पॉजिटिव में है, x का मान प्लस में है, पॉजिटिव में, तो ये x की तरफ भागेगा। तो x में के मान में क्या दिया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2, तो यहाँ पर आ गया 2, और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 2,4, तो 4 क्या में है, 4 क्या में है, 4 क्या है हमारा y में है, तो y में देखिए y में क्या में है, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में चलेंगे, +1 +2 +3 +4, पॉजिटिव में से तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। x में कितना है 2, y में कितना है 4, तो इस तरह हम इसको डॉट डॉट के सहायता से हम दिखाएंगे, डॉट 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 डॉट, और यहाँ से 2 के सामने तक दिखाएंगे, डॉट 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 2 के सामने तक मिला लेंगे, और इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ देते हैं। फर्स्ट में कोऑर्डिनेट में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा p, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा जिसे हम लोग लिखते हैं p, क्या लिखे हैं p। इसमें क्या x का मान पहले हम लोग क्या लिखते हैं x का मान, तो x का मान कितना काटा है 2, तो p कितना है 2, और y में कितना काटे हैं हम लोग 4, तो 2, p जो ये बिंदु काटा है, ये किस बिंदु पर काटा है 2,4, तो इसमें मतलब x अक्ष का मान कितना है, x अक्ष में कितना है तो 2 है, x अक्ष का मान कितना है 2, और y अक्ष पर कितना है उसका मान, उसका कितना मान है 4, ठीक है। अब कोई कहेगा आपसे कि x अक्ष, कोई कहेगा आपको कि x अक्ष पर, x अक्ष यानी मतलब ये हमारा हो जाएगा x डैश से x तक, x अक्ष ये हो जाएगा। पूछे x अक्ष पर y निर्देशांक का मान क्या होगा, x अक्ष पर y निर्देशांक का मान क्या होगा, तो x अक्ष हमारा हो जाएगा 0 से स्टार्ट होगा, +1 +2 इस तरह प्लस में जाएगा, इधर निगेटिव में जाएगा। और y निर्देशांक, तो y निर्देशांक का मान पूछेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा x अक्ष पर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x अक्ष पर y निर्देशांक का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y निर्देशांक, ये हो जाएगा y, जो इसका लंब होता है, x अक्ष के क्या होता है क्षैतिज से क्या होता है लंब होता है y अक्ष, इसका निर्देशांक, तो x में हमारा 2 रहेगा, तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, तो x अक्ष के साथ y का निर्देशांक क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x अक्ष के साथ y का निर्देशांक होगा x अक्ष पर,
एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक होगा, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक कितना होगा, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। एक्स अक्ष मतलब क्या हो जाए, जो एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर 2 रखेंगे तो y का निर्देशांक क्या आएगा, तो यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं तो y का निर्देशांक क्या है, यहाँ पर y का निर्देशांक यहाँ पर मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु y के मान कितना है, तो 0 है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। इसी तरह हम लोग पूछ सकता है y अक्ष पर, y अक्ष पर, y अक्ष पर x का x निर्देशांक कितना होगा, x निर्देशांक होगा, x अक्ष पर y निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 हो जाएगा मूल बिंदु। इसी तरह y अक्ष पर इस पर x निर्देशांक का मान कितना होगा, y अक्ष पर, तो मान लीजिए हम 3 ले लेंगे, x अक्ष पर x का निर्देशांक कितना आएगा, तो यहाँ पर x का मूल बिंदु होता है, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका भी। अगर x अक्ष पर y निर्देशांक पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y अक्ष पर x निर्देशांक पूछेगा तो 0 होगा। इसको ध्यान से समझिएगा। x अक्ष मतलब क्या होता है, क्षैतिज, जो क्षैतिज की दिशा में है, तो ये हो गया हमारा क्षैतिज हो गया x अक्ष वाला। तो इस पर पूछ रहा है y का निर्देशांक, तो हम x में ले लिए 3, x में कितना ले लिए p जो हमारा हो जाएगा 3, और इसमें y निर्देशांक पूछ रहा है, y निर्देशांक कितना होगा x अक्ष पर, तो y निर्देशांक हम तो मान 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कट 2 लेंगे तो इसके सामने कट जाएगा, तो ये गलती है। y निर्देशांक, तो मूल बिंदु y निर्देशांक कितना है, इसके सामने है, हम लोग को क्षैतिज की दिशा में चलना है, x अक्ष की दिशा में चलना है, इस तरह चलना है हम लोग का इस तरह। तो हम 2 लिए हैं, इसका क्या लिए हैं, 3 लिए हैं, तो 3 यहाँ पर आएगा। तो हम लोग को y के मान यहाँ पर सीधा लंब नहीं कट रहे हैं, ऊर्ध्वाधर नहीं कट रहा है, हम क्या करें, क्षैतिज काट रहे हैं, तो इसलिए हम लोग का y के मान कितना आ जाएगा, y के मान यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। x अक्ष पर अगर हम 3 ले रहे हैं तो y के मान कितना आ जाएगा, 0, समझ गए। इसी तरह हम लोग ले सकते हैं, अब ले सकते हैं x अक्ष पर लिए 3 तो y निर्देशांक कितना है, 0। और इसी तरह हम ले सकते हैं y अक्ष पर अगर हम लेते हैं, y अक्ष पर क्या है, 4 ले लिए, y अक्ष तो p ले लिए हम 4, y अक्ष पर तो पहला क्या लिखते हैं, p में हम लोग क्या भुज लिखते हैं, तो भुज यानी x का मान और उसके बाद कोटि, भुज को मा कोटि, तो y अक्ष पर ले रहे हैं, तो y अक्ष पर ले रहे हैं हम लोग 4 ले रहे हैं, तो इसका x निर्देशांक कितना हो जाएगा, y अक्ष पर ऊर्ध्वाधर में हम लोग 4 ले रहे हैं y अक्ष पर, तो इसका x निर्देशांक कितना है, तो x निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक जो क्षैतिज में है, तो ये मूल बिंदु है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो p का मान कितना हो जाएगा, जब हम 4 पर लिए हैं y अक्ष पर, तो p का मान हो जाएगा हमारा 0,4, तो हम y अक्ष पर 4 लिए हैं, तो इसका x निर्देशांक कितना आया है, 0, जो आप लोग देख सकते हैं। यही हम लिखे हैं, x अक्ष पर y का निर्देशांक पूछता है एडजेक्टिव में, x अक्ष पर y का निर्देशांक, x अक्ष हो गया, इस पर y का निर्देशांक मान कितना है, जो किस पर मिल रहा है, सेम देखिए जो कहाँ काटा है, तो 0 पर काटा है, तो इसलिए y का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए y अक्ष ये हो गया हमारा जो लंबवत है, तो x का निर्देशांक, x का मान किस पर काटा है, y अक्ष ये हो गया, तो x वाला किस पर जाएगा, कहाँ मिला है, काटा है, तो ये भी 0 पर काटा है मूल बिंदु पर, तो इसलिए x का भी निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये एडजेक्टिव में हमेशा पूछता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा P बिंदु लिए हैं, P बिंदु का मान कितना है, 2,4, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे P का x निर्देशांक या भुज, x निर्देशांक या भुज, P का x निर्देशांक है, जो P हम लोग लिए हैं 2,4, तो इसमें पूछ रहा है P का x निर्देशांक या भुज का मान कितना है, तो P का x निर्देशांक, भुज हम लोग फर्स्ट लोग क्या कहते हैं, x निर्देशांक जो कितना है, 2 है, ऐसे x निर्देशांक कहिए या भुज कहिए, बात सेम है, तो इसका भुज कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह P का y निर्देशांक या कोटि,
तो y निर्देशांक या कोटि तो कितना हो जाएगा p में हम लोग क्या है 2,4। तो ये हमारा पहला भुज हो जाएगा जो x निर्देशांक है, ये दूसरे का कोटि हो जाएगा जो y निर्देशांक है। तो इसका क्या हो जाएगा p का y निर्देशांक या कोटि का मान कितना आ जाएगा 4। अब उसके बाद हम और देखेंगे x अक्ष पर, यहाँ पर देखें x अक्ष पर y निर्देशांक शून्य होता है, x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है शून्य होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए x अक्ष मेरा ये हो गया, जिस पर y निर्देशांक का मान क्या होता है, y निर्देशांक का मान क्या होता है शून्य होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं x अक्ष पर, तो x अक्ष पर क्या लिख x अक्ष, तो यानी तो x लिख देंगे। और y निर्देशांक क्या होता है, y निर्देशांक जो हमारे x अक्ष पर क्या होता है मूल बिंदु शून्य होता है, तो x,0 लिख सकते हैं। ये एडजेक्टिव में पूछता है x अक्ष पर y निर्देशांक का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं x,0। इसी तरह y अक्ष पर x निर्देशांक शून्य होता है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं। तो किस पर y अक्ष पर यानी ऊर्ध्वाधर पर क्या x निर्देशांक यानी क्षैतिज वाला मान क्या होता है मूल बिंदु पर शून्य होता है 0 होता है। तो हम लोग y अक्ष पर तो y तो पहले क्या होता है x आता है, तो x निर्देशांक क्या आता है शून्य, तो 0, y अक्ष पर तो x 0, y अक्ष पर तो क्या आ जाएगा y 0, y आ जाएगा 0, y। देखिए p का x निर्देशांक क्या भुज, p का हम लोग क्या लिया है 2,4 लिया है, तो यहाँ पर उसका भुज क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कोटि कितना हो जाएगा p का 4 हो जाएगा। और x अक्ष पर y निर्देशांक x अक्ष पर या क्षैतिज दिशा जो क्षैतिज है हमारा x अक्ष पर y निर्देशांक शून्य होता है। जो x अक्ष ये हो गया, इस पर y निर्देशांक का मान क्या होता है शून्य होता है। यही न जो x अक्ष हम इस तरह हमेशा ले जाए समानांतर जाएगा, जो पटरी के दिशा में इस तरह चलेगा, तो इसका y का मान क्या आ जाएगा ऊर्ध्वाधर का सब हमेशा 0 आएगा। अभी थोड़े आएगा यहाँ पर काटेगा थोड़े, यहाँ पर 3 के सामने थोड़े ऊर्ध्वाधर y अक्ष काटेगा नहीं, तो इसीलिए हमारा कितना मान हो जाता है, इसका y निर्देशांक कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसी तो y अक्ष पर x निर्देशांक का मान क्या होता है y अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर जो हमारा है, तो ये भी अब इसका x निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। y अक्ष इस तरह हो गया, तो इसका मूल बिंदु सिर्फ मिल रहा है, तो मूल बिंदु कितना होता है दोनों का, y का भी 0 होता है x का भी 0 होता है। तो इसीलिए y अक्ष पर x निर्देशांक कितना हो जाएगा, x निर्देशांक 0 हो जाएगा, और y का मान जितना रहेगा उतना ही रहेगा, तो 0,1। और इसीलिए इन दोनों का मान मूल बिंदु कहाँ से आता है, जो x अक्ष हो गया और y अक्ष का, यहीं से मिड पॉइंट हम लोग का स्टार्ट होता है 0 से, तो इसीलिए दोनों का मान हो जाता है 0,0। तो मूल बिंदु का मान कितना होता है 0,0, x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। तो वही जो फेमस क्वेश्चन है जो यही पूछता है x अक्ष पर y निर्देशांक का मान कितना होता है, y निर्देशांक का मान 0 होता है, जो x,0 लिख सकते हैं। अब y अक्ष पर x निर्देशांक का मान क्या आ जाएगा 0 होता है, जिससे हम लोग 0,y लिख सकते हैं। ठीक है, आप इतना समझ गए, तो इसलिए आप लोग ठीक से समझ देख लीजिए और इसे उतार लीजिए। फिर हम लोग आगे की तरफ 1-2 क्वेश्चन करेंगे एडजेक्टिव क्वेश्चन। अब इसे हम फ्रेश करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो 10th क्लास में बीएससी बोर्ड में हमेशा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल कम से कम आया है 15 प्लस मार्क, यानी 15 प्लस नंबर का क्वेश्चन इस पर देता है। जो ग्राफ आता है हमारा इसी में से आता है, 5 नंबर का एक ग्राफ फिक्स है कि पूछेगा,
और लघु उत्तर ये 2 को पूछता है, 2 मार्क्स वाला, और एडजेक्टिव कम से कम 5 या 7 पूछता है। तो हमारा कम से कम क्या कहे 15 नंबर इस चैप्टर से फिक्स है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप लोग बढ़िया से समझिएगा और देखिए। और बात है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 को बिंदु हम लोग ले सकते हैं। जो बिंदु हमारा हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी। तो ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x1, y1। बी बिंदु पर लिख सकते हैं y2, x2, y2। जिसे हम लोग अब 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी। 2 बिंदु क्या है, ए और बी है, तो लिख सकते हैं ए बी की दूरी, ए बी की दूरी है या बीच की दूरी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इसका सूत्र निकल के क्या आते हैं, रूट अंडर पहले x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। अब बीच की दूरी का सूत्र पूछेगा कि 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। इससे लघु उत्तरीय क्वेश्चन में हमेशा बनाने के लिए देता है और सूत्र एडजेक्टिव में पूछता है। फिर हम आगे की तरफ देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जो ए का मान कितना दिया है 2,4 और बी कितना दिया है हमारा 5,3 और पूछ रहा है इसका बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी की दूरी, ये बीच की दूरी। तो इसका सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x2, तो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा x2। तो x2 कितना है 5, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो ये हो जाएगा y1, हो जाएगा y2, तो 3 माइनस y1 कितना है 4, 3,4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 में से माइनस 2 जाएगा तो क्या है 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 में से -4 में से -3 जाएगा तो क्या है -1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस में तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रूट कितना आ जाएगा रूट 10 आ जाएगा। तो ए बी बीच की दूरी हमारा कितना आ जाएगा आंसर रूट अंडर 10। इसे हम इसका स्क्वायर नहीं होता है, तो इतना ही पर हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन देता है। फिर हम आगे की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन का बढ़िया समझ जो लघु उत्तरीय प्रश्न में हमेशा पूछता है। फिर हम लोग देखते हैं जो एक बिंदु दे देगा P -2,3 और पूछेगा किस चतुर्थांश में, पूछेगा -2, P बिंदु हो गया किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ ग्राफ बना लेंगे।
एक ढाई से एक छोटा ग्राफ बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश। तो ये हमारा प्लस हो जाता है। फर्स्ट में क्या आ जाएगा प्लस प्लस, सेकंड में क्या आ जाएगा माइनस प्लस, और थर्ड में क्या आ जाएगा माइनस माइनस, फोर्थ में क्या आ जाएगा प्लस कोमा माइनस। तो इसमें देखिए क्या है, पहले में क्या है माइनस और दूसरा में क्या है प्लस। तो देखिए किस में माइनस, पहले माइनस उसके बाद प्लस है। तो सेकंड में देखिए फर्स्ट में क्या है प्लस प्लस, सेकंड में क्या है माइनस प्लस। तो सेकंड में तो इसमें तो हम लोग क्या लिख लेते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसी तरह आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है 1, 1 किस चतुर्थांश में। तो आप लोग बताइए 1, 1 तो ये क्या है प्लस कोमा प्लस, ये किस में प्लस प्लस किस में, तो फर्स्ट में। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। तो इसी तरह हम एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, आप लोग बताइएगा किस चतुर्थांश में है क्वेश्चन। लास्ट आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। 5 - 7 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो ठीक है, हम लोग इसी पर ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो। और इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर कमेंट में आंसर इसका बताइएगा। थैंक यू।